तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 958। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, संसार के नाते भूलकर मैं स्वयं ही अनजान हो जाता हूँ। हर आकृति तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाती है। ओहो, इतने ज़्यादा विराट आनंद को मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, गुरु से आज्ञा लेकर एक तरुण सन्यासी तीर्थ यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने एक बारात को देखा और विचार करने लगा कि मेरा भी विवाह होवे तो कितना अच्छा होवे। ऐसा विचार करके वो एक कुएं पर सोया। स्वप्न में उसका विवाह हो गया। पलंग पर वह सोया तो स्त्री बोली, थोड़ा पीछे हटो। हटते हटते वो कुएं में गिर गया। लोगों ने पूछा, तुम्हें कुएं में किसने गिरा दिया? सन्यासी बोला, मुझे स्वप्न की स्त्री ने गिरा दिया। और फिर बोला, जब स्वप्न की स्त्री कुएं में गिरा सकती है तो वास्तविक स्त्री मनुष्य की क्या दुर्गति करेगी। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, साधुओं उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। स्त्रियों में देवताओं की भी दुर्गति करी। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल करने से इंद्र और चंद्रमा की दुर्गति हुई। चंद्रमा का दाग आज तक नहीं छूटा और इंद्र के पूरे शरीर पर चिन्ह बन गए। अतः सन्यासी को चाहिए कि समस्त स्त्रियों को माता के समान समझकर दूर से ही नमन करे। एक राजा रात्रि में भेष बदलकर घूमने गया। वह गरीबों की मदद किया करता था। एक रात कुछ लोगों ने उसे चोर समझकर पीट दिया, क्योंकि राजा के साथ चवर और छत्र नहीं थे। ऐसे ही महात्माओं के चवर, छत्र, तप, ज्ञान, वैराग, विवेक, त्याग, शांति और ईश्वर आराधना है। जिन महात्माओं में ये चिन्ह नहीं हैं, वे राजा की तरह पिटते फिरते हैं। एक राजा सन्यासी हो गया। एक बार उस महात्मा को एक राजा अपने महल में ले जाने लगा। राजा ने महात्मा को अपने घोड़े, हाथी, हीरे, जवाहरात आदि दिखाए। फिर भोजन कराने ले गया। रानी ने 2 थाल परोस दिए, जिनमें 2-2 बाजरे की रोटी और चने का साग था। महात्मा को हंसी आई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषि, मैं राज्य का एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करता। महल के पीछे 10-5 बीघे जमीन है, जिसे मैं और रानी जोतते हैं। महात्मा बोला, हे राजन, तुम धन्य हो। महल में रहते हुए तुम तपस्वी हो। रागवान मनुष्य वन में रहकर भी शोभा नहीं पाता। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।